हमारे देश के एक बहुत ही महान शासक हुए सम्राट अशोक। उन्होंने एक बार कहा था कि शासक को जो जनता होती है उसकी संतान के समान होनी चाहिए। यानी कि संतान इसलिए ताकि उनमें, जैसे हम संतानों में भेदभाव नहीं करते, भेद नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी जनता जो है हमारे संतान की तरह होनी चाहिए, ताकि हम उनमें भेद ना करें और सभी को समान अधिकार दें। अभी हाल ही में सवर्णों का इतना आंदोलन चल रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक कानून लाया है यूजीसी, और उसमें कुछ प्रावधान है जो कि सवर्णों के खिलाफ हो सकते हैं। इसके विरोध में वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ शासक वर्ग से, और इस यूजीसी कानून में ऑल पार्टीज का योगदान है, क्योंकि जो ये कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी हैं, जो कि पूर्व सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, और इसमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो हर पार्टी के थे। तो ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है कि ये केवल बीजेपी का ही हो या केवल कांग्रेस का ही हो, ये सभी पार्टी के मेंबर्स थे। और कोई भी पार्टी खुल करके सवर्णों की आंदोलन के साथ नहीं आ रही है, केवल राजनीति की वजह से, वोट बैंक की राजनीति। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? आपको अगर सवर्णों से इतना ही घृणा है, इतना ही आप हेट करते हैं सवर्णों से, तो एक काम करिए कि इस इतिहास से जितने भी सवर्ण रहे हैं, जिन्होंने भारत में योगदान दिया है, उनका आप योगदान हटा दीजिए इतिहास से। स्वामी विवेकानंद हो, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, राजेंद्र प्रसाद हो, आर्यभट्ट हो, चाणक्य हो, या कोई भी हो, सबका आप हटाइए। ऐसे बहुत से अनगिनत नाम हैं सवर्णों के जिन्होंने इस देश को देश बनाने में योगदान दिया है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये कोई हल्के लोग थे? क्या इन्होंने जातिगत भेदभाव किया? क्या इनकी सरकारों में, इनके कार्यकाल में इस देश में भेदभाव हुआ? इन्होंने तो सबको साथ लेकर के ही काम किया था। या क्या किसी को कम आंक करके, किसी को ज्यादा आंक करके आप समानता ला सकते हो? यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें आप और हम सभी लोग संविधान के निर्माता कहते हैं, संविधान के जनक कहते हैं, उन्होंने भी संविधान जो बनाया उसमें समानता का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी जाति के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर आप कौन होते हो जाति का भेदभाव करने वाले? उन्होंने सबसे कहा कि भाई देखो, समानता का अधिकार लाओ, सबको बराबर कानून दो, बस बराबर अधिकार चाहिए। आप इतना ही सवर्णों से घृणा करते हो, तो आप जो बार बार कहते हो कि आप प्रभु राम के आदर्शों पर चलते हो, प्रभु राम भी तो क्षत्रिय थे। हालांकि वो कर्म से क्षत्रिय थे, तब तो जातियां कर्म से थी, और आज भी कर्म से होनी चाहिए। मैं पुरजोर इसका समर्थन करता हूं। लेकिन अगर वो कर्म से क्षत्रिय थे तो वो सवर्ण हुए। आप उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हो, तो इसका मतलब आप ढोंग करते हो। एक तरफ आप सवर्णों का विरोध कर रहे हो, सवर्णों के खिलाफ आप कानून लाते हो, सवर्णों का ही वोट पाते हो, सवर्णों के खिलाफ ही कानून लाते हो, और फिर सवर्णों का ही विरोध करते हो। मेरा यह मानना है कि समाज के सभी वर्ग, जो चाहे सवर्ण हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सबको समानता का अधिकार दो, और जो अपराधी हो उसको सजा दो यार, सीधी सी बात है। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति इतनी प्रबल कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये समाज हम बढ़ता चला जा रहा है, और हम आपस में ही लड़ते चले जाएंगे। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जितने भी हैं सब आपस में ही लड़ जाएंगे। देश को देश कौन बनाएगा? कहाँ से आएंगे होमी जहांगीर भाभा? कहाँ से आएंगे विक्रम सारा भाई? हम तो आपस में ही लड़ते चले जा रहे हैं। आप हर चीज आरक्षण तो दे रहे हो, अच्छी बात है, दो, लेकिन आरक्षण उसको दो जो समाज में दबा कुचला वंचित हो। क्या आपको जनरल कोटे का 5,000 के महीने में नौकरी करने वाला नहीं दिखता? क्या आपको जनरल कोटे का वो वर्ग नहीं दिखता जो कि गरीब है, रिक्शा चला रहा है? वो वर्ग क्यों नहीं दिखता? कहाँ का चश्मा लगा के बैठे हो आप? कौन सा चश्मा लगाया हो जिसमें आपको सवर्ण सब अमीर ही दिखते हैं? अगर सारे अमीर थे सवर्ण वर्ग के लोग, तो आपने ईडब्ल्यूएस क्यों दिया? इसका मतलब समाज में वो भी वर्ग है जो दबा कुचला है, जो वीकर है। आप कहाँ हो? किस बात की राजनीति कर रहे हो? और पता नहीं इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। एक तरफ विदेशों से हमारे देश पे इतना दबाव हो रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है, चाइना दबाव बनाता है, रशिया दबाव बनाता है, सारे देश, यानी कि छोटे छोटे देश, मालदीव, श्रीलंका सरीखे देश हमारे देश पर दबाव बना देते हैं। लेकिन हमारा देश जातिगत भेदभाव में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, हम जो सोचते हैं कि ये नेता अच्छा होगा, ये पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट देते हैं, और वही नेता हमारे देश का बंटाधार करने में लग जाता है। क्यों सर? हमारे देश को कौन आगे ले जाएगा? सब ऐसे ही बांटते रहोगे अपने सत्ता के लिए? अरे इससे तो अच्छी कि पहले जो राजा होते थे वो होते थे कि कम से कम सबको, कानून को सबको बराबर लेकर चलते थे, विदेशी आक्रांताओं से हमारी रक्षा करते थे। आज हम अपने विदेशी आक्रांता तो छोड़ो, हम घर पे ही इतने आक्रांता हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, और आप सत्ता में बैठे पूरी मलाई चाटने में लगे हुए हो। आप हटोगे, दूसरा आएगा, दूसरा मलाई चाटेगा। सभी को बराबर लेने में क्या दिक्कत है भाई?
समाज में जो भी वर्ग है, हिंदू मुसलमान हो या जो भी धर्म हो, जो भी वर्ग के लोग हो, सबको बराबर लो। कभी आप संतों को पिटवाते हो, कभी सवर्णों को सड़क पर उतरवाते हो, कभी दलित भाई हमारे सड़कों पर उतरे होते हैं। क्यों ये भेदभाव, क्यों? संविधान कहता है सभी को समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार कब दोगे सर? बस आपसे ये प्रश्न है, शायद इसका जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत से अंधभक्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे चश्मा लगा हुआ है, वो उतर नहीं रहा है। तो चश्मा उतारो और इस देश को देश बनाने में सभी लोग कार्य करो, वरना हम लोग इतने पिछड़ जाएंगे कि देश के आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज हम लोग कहाँ पर हैं? आज हम लोग रेलगाड़ी में, अगर बाइक में 3 लोग बैठते हैं तो उस पर चालान कट जाता है, लेकिन रेलगाड़ी में एक डिब्बे पे 150 लोग 200 लोग घुस जाते हैं। कोई खिड़की से घुसता है, कोई ट्रेन से ज़बरदस्ती घुसता है, उस पर कोई वो नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती। हमें पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जागो भाइयों जागो। कब जागोगे? और सरकार को भी जागना चाहिए, वरना हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। दुखी हूं मैं। जय हिंद।